भारतीय हिंदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब की इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिथिला हार्दिक जानी अकाउंट आपको पढ़ाने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है। तो पिछली बार भी हमने देखा था क्या ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है त्याग का प्रमाण और लाभ का प्रमाण। तो 2 वीडियो हुए, उसमें थियरी हो गई है कि इतना तो हमें आइडिया आ गया है कि त्याग क्या है और लाभ क्या है, बराबर। तो हमें इस लेसन में त्याग का प्रमाण, लाभ का प्रमाण और एक तीसरी बात है पुनः मूल्यांकन खाता, ये 3 चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सीखनी है। तो पहले हम त्याग का प्रमाण और लाभ का प्रमाण सीखेंगे। तो इसमें त्याग का प्रमाण कहते किसे है, तो त्याग का प्रमाण किसे कहते हैं देखते हैं। चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन से पहले साझेदारों को लाभ प्राप्त होता है, वह लाभ परिवर्तन आने के बाद कम हो जाता है। तो उस परिवर्तन के बाद लाभ में जो कमी हुई है उस कमी को त्याग कहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पहले लाभ मिल रहा है, कुछ कारण की वजह से परिवर्तन आया, तो अब परिवर्तन के बाद जो लाभ मिल रहा है ना वो कम हो गया। परिवर्तन के पहले वाला लाभ ज़्यादा था और परिवर्तन आया तो उसके बाद जो लाभ हुआ वो कम हो गया। तो जो कमी हुई है उसे क्या कहते हैं, त्याग। और एक शब्द देखेंगे और दूसरी परिभाषा कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है साझेदारी पेढ़ी में, तब नए साझेदार को लाभ देना पड़ता है। तब चालू साझेदार अपने लाभ में से कुछ हिस्सा नए साझेदार को दे देते हैं। समझ में आया कि भाई ऑलरेडी साझेदार है, एक नया साझेदार आया है, तो अब नया आया है तो उसको कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा ना। जब आप 2 फ्रेंड हैं, वो खाना खा रहे हैं, दोनों को 2-2 रोटी दी है, तो तीसरा फ्रेंड बोल रहा है मैं आज कुछ डब्बे में लाया नहीं हूँ, तो फिर क्या करेंगे, वो दोनों फ्रेंड अपने अपने में से कुछ कुछ हिस्सा उसको देंगे। तो वो दोनों फ्रेंड ने क्या किया, त्याग। तो नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो कुछ हिस्सा नए साझेदार को देते हैं। इस वजह से चालू साझेदारों के लाभ में कमी हो जाती है। यहाँ पर चालू साझेदार ने नए साझेदार को अपना हिस्सा दिया, तो चालू साझेदार ने क्या किया, त्याग किया, ऐसा कहलाता है। ठीक है, कल वीडियो में भी हमने देखा था, उसे हम देखेंगे। देखो आप यहाँ पर राम, श्याम और हनुमान 3 साझेदार, तीनों को पहले कितना मिल रहा था, 10-10 हज़ार। कुछ परिवर्तन कारण या परिवर्तन आया तो तीनों का लाभ अब बदल के कितना हो गया, 15,000, 15,000 और 0। तो यहाँ पर राम और श्याम को क्या मिला, लाभ, और हनुमान ने क्या किया, 10,000 का त्याग किया। तो जो हनुमान को अब नहीं मिलेगा, पहले कितना मिल रहा था, 10,000। तो देखो हमने परिभाषा को मैं वापस दोहरा रही हूँ। चालू साझेदार के बीच लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन से पहले, तो यहाँ पर परिवर्तन है, जो यहाँ पर परिवर्तन है वो ये कारण, जो कारण है वो परिवर्तन कहलाता है यहाँ पर, बराबर है। तो यहाँ पर परिवर्तन से पहले कितना मिल रहा था, 10-10 हज़ार। वह लाभ परिवर्तन आने के बाद कम हो जाता है। तो परिवर्तन के बाद लाभ, हनुमान के लाभ में क्या हो गई, कमी। तो हनुमान के लाभ में जो कमी हुई है, 0 हो गया, तो उसे क्या कहा जाएगा, त्याग। हनुमान ने 10,000 का त्याग किया, ये कहलाएगा, बराबर है। तो आगे त्याग का सूत्र देखते हैं हम। त्याग का सूत्र क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर त्याग और लाभ के सवाल गिनने हैं आगे। अभी आप त्याग और लाभ को बराबर समझ लो, 3 दिन से हम यही कर रहे हैं। त्याग और लाभ को आप बराबर समझ लो, तो त्याग और लाभ का सूत्र देख लो, उसके बाद से हम क्या करेंगे, सवाल। तो त्याग का सूत्र है पुराना भाग, नया भाग। अब ये पुराना और नया क्या है ये भी हम देख चुके हैं, फिर भी आपको परिभाषा के रूप में दिखा देती हूँ। पुराना भाग अर्थात साझेदार को परिवर्तन से पहले मिलने वाला भाग या लाभ, बराबर है। पहले जो भाग मिलता था उसे भाग बोलो या लाभ बोलो। और
नया भाग अर्थात साझेदार को परिवर्तन के बाद मिलने वाला है उसे क्या कहते हैं? नया। तो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर ये 10,000 है वो पुराना भाग है और ये 15,000 है वो नया भाग है, बराबर है। तो कारण है वो क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन से पहले जो लाभ मिलता था उसे क्या कहेंगे? पुराना, बराबर है। कारण है उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तन। तो परिवर्तन के पहले को क्या बोलेंगे? पुराना, और परिवर्तन के बाद को क्या बोलेंगे हम? नया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सवाल में हमने क्या देखा? पुराना माइनस नया। तो पुराना अर्थात परिवर्तन के पहले मिलने वाला भाग और नया अर्थात परिवर्तन के बाद मिलने वाला। तो पुराना के बदले आप कितना लिखोगे? 10,000 और नया के बदले कितना लिखोगे? 15,000। तो यहाँ पर -5,000 मतलब क्या मिला? त्याग नहीं मिला, क्या मिला? लाभ मिला। लेकिन हनुमान का 10,000 पुराना, 10,000 नया, तो क्या होगा? हनुमान का पुराना 10,000, नया 0, तो हनुमान ने 10,000 का क्या किया? त्याग किया, ये कहलाएगा। सेम उसी की तरह हर बार मैं कहती हूँ बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर आपको त्याग समझ में आ गया तो आपको लाभ समझ में आ जाएगा। त्याग के साथ लाभ फ्री में है, तो लाभ किसे कहते? तो उसी की तरह से साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन से पहले जो लाभ प्राप्त होता था वह परिवर्तन के बाद अधिक हो जाए तब साझेदारों को लाभ हुआ ऐसा कहलाएगा। क्या कहा गया है? फिर से मैं पढ़ूंगी। साझेदारों के लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन से पहले का लाभ जो प्राप्त पहले होता था वह परिवर्तन के बाद बढ़ गया, अधिक हो गया। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो यहाँ पर देखिए हनुमान क्या कर रहा है? हानि है तो त्याग, और राम और श्याम को क्या मिल रहा है? लाभ। कैसे? तो राम और श्याम को परिवर्तन से पहले कितना मिल रहा था? 10,000, और राम को परिवर्तन के बाद कितना मिल रहा है? 15, मतलब परिवर्तन के बाद बढ़ गया। तो परिवर्तन के पहले जो लाभ मिलता था, परिवर्तन के बाद वह लाभ 15,000 यानी कि बढ़ गया। तो परिवर्तन के बाद बढ़े तो क्या होगा? लाभ, और परिवर्तन के बाद घटे तो क्या होगा? हानि। यहाँ पर हम देखेंगे कि परिवर्तन के बाद ये घट गया और यहाँ पर बढ़ गया। तो परिवर्तन के बाद बढ़े तो लाभ और घटे तो हानि, ये कहेंगे, बराबर। तो परिवर्तन के बाद कारण है वो क्या कहेंगे? परिवर्तन के बाद लाभ बढ़ जाता है, यानी फिर से मैं दोहराऊंगी, साझेदारों को लाभ मिल रहा है परिवर्तन के। तो साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन से पहले लाभ प्राप्त होता है, वह परिवर्तन के बाद बढ़ गया तो साझेदार को लाभ हुआ है ऐसा कहेंगे, बराबर। ऐसा कब होगा? जब चालू साझेदारी में से एक साझेदार व्यवसाय छोड़कर चला जाए, उसकी निवृत्ति हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो उसका लाभ चालू साझेदार दोनों आपस में बांट लेते, उन दोनों को मिल जाता है, इसलिए लाभ में वृद्धि होती है, उसे लाभ का प्रमाण कहते हैं। लाभ में वृद्धि होती है तो लाभ का प्रमाण, लाभ में कमी होती है तो त्याग का प्रमाण। अगर आपको त्याग याद हो गया तो आपको लाभ याद हो जाएगा। बाय 1 गेट 1 फ्री। त्याग को अपरिभाषा फिर से हम कहेंगे तो साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण में के प्रमाण में लाभ बांटा जाता है। परिवर्तन से पहले उनको लाभ प्राप्त होता है, परिवर्तन के बाद अगर वो लाभ बढ़ गया तो उसे लाभ का प्रमाण कहेंगे, और परिवर्तन के बाद वो लाभ घट गया तो उसे त्याग का प्रमाण कहेंगे। तो हम लाभ का सूत्र देखेंगे। यहाँ पर लाभ का सूत्र है, अगर आपको त्याग का सूत्र याद है तो वो लाभ का याद हो जाएगा। कोई भी एक सूत्र याद रखिए, दूसरा अपने आप फ्री हो जाएगा। तो लाभ का सूत्र क्या है? नया भाग माइनस पुराना। सेम आगे की तरह हमने देखा। त्याग का सूत्र क्या था? पुराना भाग माइनस नया। उसको उल्टा कर दो तो क्या सूत्र हो जाएगा लाभ का? नया माइनस पुराना। त्याग का सूत्र क्या है? पुराना माइनस नया, और लाभ का सूत्र क्या है? नया माइनस पुराना। इस तरह से
मैंने आज आपको लाभ, त्याग, उनके सूत्र, पुराना भाग किसे कहेंगे, नया भाग किसे कहेंगे, ये सब समझाएं। अब अगले वीडियो में हम इस लेसन के सवाल पर ध्यान देंगे। और अब जो सवाल आएंगे वो बोर्ड में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो बोर्ड में सेक्शन सी में 3 मार्क्स का ये सवाल पूछे जाते हैं। 23वां सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो अब आगे के सवाल में आपको बहुत ध्यान देना है।